हेलो गाइज मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हमारी यूपी पुलिस की कंटिन्यू क्लास चल रही थी, ठीक है, यूपी पुलिस वालों के लिए क्या है, कंटिन्यू क्लास प्रैक्टिस सेट, इसको बोलते हैं हम लोग मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट जो चल रहा था आप लोगों का वो कंटिन्यू, ठीक। ये हमारा जीके जीएस का कौन सा 10वें नंबर का क्या है, मॉक टेस्ट है। तो आप लोग वीडियो को क्या करेंगे, दबा के एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने मित्र में, ठीक है। और कंटिन्यू आप लोगों को क्लास यहाँ पे आप डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करिए। आपको यहाँ पे प्रोवाइड भी किया जाता है पर डे। टारगेट कर लीजिए कि, और समय आप लोगों के पास बहुत कम है। आप लोगों को पता है 18 तारीख को आप लोगों की क्या हो जाएगी, एग्जाम डेट है। टारगेट हमारा क्या है, एग्जाम डेट है, ठीक। इसीलिए मैं पर डे प्रैक्टिस सेट जैसे जैसे समय नज़दीक आ जाएगा, एक एक दिन में दो दो तीन तीन प्रैक्टिस सेट हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं मैं करूँगा, पहले मैं क्वेश्चन को ही हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ और हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो बिरजू महाराज जो है, किस शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है। तो बिरजू महाराज कहाँ से, किस घराने से है। तो बिरजू बिरजू महाराज ये हमारे किस घराने से हैं, ये बता दीजिए। मह महाराज जो है किस घराने से बिलोंग करते हैं, तो लखनऊ घराने से हैं। किसके हैं, लखनऊ से, ठीक है। लखनऊ घराने से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक। इनका जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक है। कौन सा है, कथक है। यह हमारा जो किसका है, यूपी का भी क्या शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। एक ही है, यूपी का भी है, ठीक। कथकली कहाँ का है, आप लोगों को पता है। कथकली कथकली हमारा कहाँ का है, कथकली हमारा कहाँ का है, केरल का है, ठीक। कहाँ का है, केरल का है, ठीक। कथकली कहाँ का है, केरल का है, ठीक है। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुर का है। मणिपुर कहाँ का है, तो मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुर का है, ठीक। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम हमारा कहाँ का है, तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का, ठीक। याद रखिएगा, कथकली केरल का, मणिपुरी मणिपुर का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ठीक है। बिरजू महाराज किस घराने से, लखनऊ से। इनका शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक है, ठीक है। क्या है, कथक है। याद रखिएगा, कितने टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है, 8 है। कितने हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 9वां शास्त्रीय नृत्य अभी हाल ही में घोषणा की गई है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से हुआ नहीं। छऊ नृत्य को क्या 9वां शास्त्रीय नृत्य बनाने की बात चल रही, ये भी याद रखिएगा, आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए, ठीक है। टोटल कितने, 8 हैं शास्त्रीय नृत्य, ठीक। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने कह रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता, बताइए किस राज्य में साक्षर सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो आपका कौन सा राज्य है, केरल साक्षर राज्यों में क्या है, प्रथम स्थान पे। केरल जो है साक्षर राज्यों में क्या है, प्रथम स्थान पे। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, केरल क्या है, सर्वाधिक साक्षर राज्य है, ठीक है। साक्षर राज्य है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात भी केरल का सबसे ज़्यादा है। लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लिंगानुपात भी केरल का सर्वाधिक है, ठीक है। क्या है, लिंगानुपात भी केरल का सबसे ज़्यादा है। भारत में लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। कितना है, भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है भारत का, ठीक है। किसका, भारत का, ठीक। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 है। यूपी का लिंगानुपात कितना है, बताइए यूपी का लिंगानुपात कितना है। तो यूपी का लिंगानुपात 912 है, ये भी याद रखिएगा। कितना है, 912। यूपी का हमारा कितना है लिंगानुपात, 912 है, ये भी याद रखिएगा। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पर कितनी महिला हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। सबसे कम साक्षर कौन सा है, सबसे 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 कम साक्षर कौन सा है, सबसे कम साक्षर कौन सा है, सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, बताइए। तो ये हमारा कौन सा है, बिहार है। कौन सा है, बिहार सबसे कम साक्षरता में सबसे कम कौन है, बिहार है, ठीक है। बिहार साक्षरता में सबसे कम कौन सा है, बिहार है। सबसे ज़्यादा कौन है, केरल है। लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा कौन है, केरल है, ठीक है। भारत में लिंगानुपात कितना है, 943 है, ठीक है। यूपी में कितना है, 912 है। सबसे कम साक्षर बिहार है, याद रखेंगे, ठीक। बिहार हर एक मायने में क्या है, सबसे साक्षर भी है, लिंगानुपात सबसे है। यहीं पे हमारा कौन सी अभी हाल ही में क्या है, वाटर मेट्रो चलाई गई, मतलब पानी पे क्या है, मेट्रो भी चलाई गई है केरल। इसकी राजधानी कहाँ, तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है, केरल की। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, और ओणम त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, महाराष्ट्र में लावनी और तमाशा, दो नृत्य भी हैं, ठीक है। लावनी और तमाशा कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। चले आगे, चलिए बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट। इतना डिटेल से सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं, तो प्लीज़ एक बार आप लोगों का भी
दायित्व बनता है कि वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बताएंगे आप लोग। ब्रह्म समाज समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज के संस्थापक के बारे में बताइए। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन। कौन थे? राजा राम मोहन। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी। ठीक, ब्रह्म समाज, इन्होंने सती प्रथा का भी क्या किया था? विरोध किया था। सती प्रथा का भी क्या किया था? विरोध किया था। ठीक, क्या किया था? विरोध, क्या बंद करवा दिया था। विरोध या बंद हो गया था इन्हीं के समय में। किसके सहयोग से? इनके सहयोग से। प्लस उस समय कौन था? कौन गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन था बताइए? विलियम बेंटिंग था। ठीक, कौन था? विलियम बेंटिंग था। ठीक है, विलियम बेंटिंग था। ठीक, विलियम बेंटिंग था। ठीक, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये कौन थे? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की क्या की गई थी? स्थापना की थी। इसके लिए भी ये पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, और सरस्वती दयानंद सरस्वती ने किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक, चलिए आगे चलें। चलिए बिल्कुल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा? 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा कौन सा है? सबसे प्यारा हमारा कौन सा है? मथुरा। मथुरा क्या जाना जाता है? तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है मथुरा। ठीक है, मथुरा जो है हमारा तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। यहीं पे हमारा कौन सा मंदिर है? प्रेम मंदिर हमारा कहाँ पे है? प्रेम मंदिर। ठीक है, प्रेम मंदिर हमारा कहाँ पे? मथुरा में है। ठीक है, मथुरा किस नदी के तट पे है? किस नदी के तट पे है इसको बता दीजिए। मथुरा जो किस नदी के तट पे है? तो यमुना नदी के तट पे बसा हुआ। किस नदी के तट पे? यमुना नदी के तट पे। यहीं पे जो हाथी अस्पताल भी हमारा कहाँ पे है? हाथी अस्पताल हमारा कहाँ पे है? अस्पताल हमारा यहीं पे है। ठीक है, और मथुरा जो है, मथुरा यहीं पे हमारा वृंदावन भी हमारा कहाँ पे? मथुरा में ही स्थित है। वृंदावन भी हमारा क्या है? मथुरा में ही स्थित है। याद रखेंगे ना सारी चीज़ें। चले आगे। तो मथुरा में क्या क्या है? मथुरा में प्रेम मंदिर है। किस नदी के तट पे बसा? वो यमुना नदी के। हाथी अस्पताल कहाँ पे? वृंदावन में है। हाथी अस्पताल भी हमारा कहाँ पे? मथुरा में। वृंदावन कहाँ पड़ता है हमारा? अभी मथुरा में पड़ता है। तेल रिफाइनरीज कहाँ पे? अभी हमारी कहाँ पे? मथुरा में है। ठीक, मथुरा में सर्वाधिक मेले कहाँ पे लगते हैं ये भी बता दीजिए। यूपी में सर्वाधिक मेले भी हमारे कहाँ पे लगते हैं? सर्वाधिक मेले कहाँ पे लगते हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाधिक मेले भी हमारे कहाँ पे लगते हैं? ये भी मथुरा में ही लगते हैं। ठीक है, और सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है? सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? सबसे कम वर्षा भी हमारी कहाँ पे होती है? सबसे कम वर्षा भी हमारी कहाँ पे होती है? मथुरा में होती है। ठीक, तो सारी चीज़ें, सर्वाधिक मेले मथुरा में, सबसे कम वर्षा 50 सेंटीमीटर तक मथुरा में, प्रेम मंदिर मथुरा में, किस नदी के तट पे? मथुरा जो यमुना नदी के। हाथी अस्पताल मथुरा में, वृंदावन मथुरा में। ठीक है, याद रखिएगा। तेल रिफाइनरी हमारी मथुरा में। ठीक, एक क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मैं खुद करा देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? जो मुद्रा होती है उसका क्या तात्पर्य होता है इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्य का मापक होता है, कर्मचारी को मिलने वाला वेतन होता है, लाभांश होता है, या किसी राज्य की प्रतिवर्ष की कुल आय होती है? मुद्रा हमारी क्या होती है? तो मूल्य का क्या होता है? मापक होता है। ठीक है, मुद्रा क्या होती है? मूल्य का क्या होती है? मापक होती है। आप बता दीजिए 1 रुपये का जो नोट होता है, 1 RS का जो नोट होता है, ठीक है, 1 रुपये की जो नोट होती है उस पर किसका सिग्नेचर होता है? ठीक है, उस पर किसका सिग्नेचर होता है ये बताइए फटाफट। उस पर किसका सिग्नेचर होता है 1 रुपये के नोट पे? वित्त मंत्री या वित्त सचिव का? बताइए, तो किसका होता है? वित्त सचिव का होता है। ठीक है, वित्त सचिव का होता है। किसका होता है? वित्त सचिव का होता है। 1 रुपये के नोट पे किसका होता है? वित्त सचिव का होता है। बाकी जो हो गई हमारी 100, 10 की हो गई, 10 की हो गई, 20 की हो गई, या फिर 2000 की हो गई, इन सभी पे किसकी होती है? RBI के गवर्नर की। ठीक है, RBI के गवर्नर की होती है। वर्तमान RBI गवर्नर कौन है? वर्तमान RBI गवर्नर कौन है बताइए? शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, कौन है? शक्तिकांत। पहले कौन थे? सुकुमार। कौन थे पहले? कौन थे आप बताइए कमेंट में। पहले कौन थे इसको कमेंट में आप लोग बताएंगे। मैं पूछा हूँ पहले कौन थे? RBI के पहले गवर्नर कौन थे? कमेंट में बताएंगे आप लोग। CD देशमुख हमारे पहले भारतीय गवर्नर थे, और पहले जो है अंग्रेज गवर्नर कौन थे? ओशबोर्न स्मिथ थे। ठीक है, ओशबोर्न स्मिथ थे। चले आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 6 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS
जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई। यह दुर्घटना कब हुई थी? इसको बताना, यह दुर्घटना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे तो क्या हो जाएगा? डी, 8 दिसंबर 2021 को जो हमारे पहले सीडीएस थे, जिनको बोलता चीफ डिफेंस, ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, ये क्या होता है? पूरे तीनों सेनाओं का क्या होता है? तीनों सेनाओं का क्या होता है? तीनों सेना का हेड होता है, तीनों सेना का हेड होता है। और इन सभी को मिला करके इन सभी के ऊपर सबसे बड़ा हेड कौन होता है? तो हमारा राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो कौन थे पहले? जनरल विपिन रावत जी थे, जिनकी हाल ही में क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है, एक दुर्घटना में। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 7 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को जान से मरवा दिया? कौन था जो है गुरु सिख, जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव को कौन मरवा दिया था? सिख धर्म जो संस्थापक थे कौन थे? गुरु नानक जी थे। कौन थे? गुरु नानक जी क्या थे? इसके संस्थापक थे, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक जी थे। कौन थे? गुरु नानक जी थे। 5वें गुरु पहले ये थे, 5वें कौन थे? 5वें आप लोगों को पता है, गुरु अर्जुन देव थे। 5वें कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है, गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है। जिनको कौन मरवा दिया था? बताइए, अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या जहांगीर ने? किसने मरवाया था? बताइए, 7वें गुरु को किसने मरवाया था? तो ये जहांगीर ने इनको क्या किया था? मरवा दिया था, ठीक है। क्या किया था? जहांगीर ने इनको क्या किया था? मरवा दिया था। 10वें गुरु बता दीजिए, 10वें गुरु कौन थे? बताइए, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। चलिए, जिन्होंने कड़ा कंघा ये सब रखने की बातें कही थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर आप 8 बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। कब? 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाते हैं। 12 अगस्त को किसके रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 12 अगस्त को हम लोग हाथी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 12 अगस्त को हम लोग 12 अगस्त को हाथी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय हाथी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक। 11 जुलाई को किसके रूप में मनाते हैं? बताइए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस, विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस या विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई को किसके रूप में मनाते हैं? डॉक्टर डे के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को किसके रूप में मनाते हैं? तो 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। पर्यावरण दिवस के 21 जून को योगा दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। 22 मई को जो जैव विविधता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक, सारी चीज़ें। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, ठीक है, 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा, 12 अगस्त को हाथी दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 1 जुलाई को डॉक्टर डे, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 21 जून को योगा दिवस, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है 9th, ठीक है। कह रहा है सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण इसमें से कौन सा? मत्स्य, नारद या विष्णु या वामन पुराण? बताइए, 9th का बताइए। तो ये हमारा कौन सा? मत्स्य पुराण क्या है? सबसे पुराना पुराणों में क्या? पुराणों की संख्या कितनी है? 6 हैं। हमारे कितने पुराण हैं? तो 6 हैं, जिसमें सबसे पुराना कौन है? मत्स्य, ठीक है, मत्स्य। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा तेज चलते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम लोगों के पास, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता कौन थे? सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचयिता कौन थे? तो इसके जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे। हमारा जो राष्ट्रगान है इसके रचयिता हैं, ठीक है, राष्ट्रगान है, ठीक है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो ये हमारे कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। कितने मिनट में गाया जाता है? 52 सेकंड में इसको गाया जाता है, ठीक, कितने सेकंड में? 52 सेकंड में। और इन्होंने कहाँ का राष्ट्रगान लिखा था? बांग्लादेश का, अमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन लिखा था? ये भी हमारे कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। इनके लिए इन्होंने गीतांजलि के लिए जो 1913 में जो है क्या मिला था? साहित्य का नोबेल
पुरस्कार मिला था, जो पूरे एशिया के पहले व्यक्ति जो इन्होंने साहित्य पुरस्कार पाया था वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इसके लेखक कौन थे? सी आर दास, मोहम्मद इकबाल। कौन था? तो इसके कौन थे? मोहम्मद, कौन था? मोहम्मद इकबाल थे। कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। कौन था? मोहम्मद इकबाल थे। कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। बी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 11th बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11th का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? बताइए। बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, बताइए। लखनऊ में बिल्कुल सत्य है। बड़ा इमाम बाड़ा हमारा कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। रूमी दरवाज़ा भी हमारा कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। ये भी सही है। निषाद बाग जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बताइए 11th का, तो निषाद बाग कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल सत्य, ये भी जम्मू कश्मीर। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। ठीक है, फिरोज शाह कोटला, ये थोड़ा सा कट गया है। ठीक, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। इलाहाबाद में कुछ लिखा था, लेकिन ये तीनों हमारे कहाँ पे है? तो याद रखेंगे, निषाद बाग दिल्ली में है, फिरोज शाह कोटला जो है दिल्ली में है। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे? लखनऊ में। ये हमारा डी था जो कुछ कट गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग, यही हमारा गलत भी था। ठीक, बाकी हमारे सब सही है। ठीक है, चलें आगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे आप लोग। ठीक, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? इसको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ये हमारा कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा जो है चंदौली में पड़ता है। ठीक है, चंदौली में पड़ता है। ठीक है, चंदौली उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार जो है किस, सिनेमा के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, या दूरदर्शन, या खेल? तो खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, भारत में भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर को, भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से पीटी उषा को, सरोजनी नायडू को, या किसको जाना जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का। तो ये हो जाएगा हमारा सरोजनी नायडू को हम लोग क्या कहते हैं? भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? ये भी हमारी कौन थी? ये हमारी थी सरोजनी नायडू जी। ठीक है, 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन में 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन में 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन जो कानपुर में हुआ था उसकी भी अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, उसकी भी क्या थी? अध्यक्ष थी। क्या थी? अध्यक्ष थी। तो पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी 1925 में कानपुर वाले अधिवेशन में, वो कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। अब पहली महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी? वो हमारी एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, लता मंगेशकर को स्वरों की कोकिला के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी पहली महिला क्या थी? हमारी पहली, इसे आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता, और ये पहली महिला जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद क्या किया था? संभाला था। ठीक है, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 15 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये हमारे एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। किस आर्टिकल में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल जो है 63 में कहा गया कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है, अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, उसकी जितनी भी कार्य शक्तियाँ होंगी सब किसके में निहित होंगी? उपराष्ट्रपति में निहित होंगी। किसके अंतर्गत होंगी? उपराष्ट्रपति के अंतर्गत क्या होंगी? निहित होंगी। उपराष्ट्रपति का वेतन क्या होता है? तो कुछ नहीं होता। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता। यह जो सभापति के रूप में, सभापति जो हमारा राज्यसभा होता है उसके सभापति के रूप में 4 लाख का जो है 4 लाख का वेतन क्या करता है? लेता है। 4 लाख का क्या करता है? वेतन लेता है। ठीक है, वर्तमान में सभापति या उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ जी हमारे क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। ठीक है, आगे चलें। एस राधाकृष्णन दूसरे हमारे राष्ट्रपति भी बने थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। किसको करता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बताइए, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं। द्रौपदी
द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक। कौन से क्रम की हैं? तो 15वें क्रम की हैं। कौन से क्रम की हैं? तो 15वें क्रम की हैं, ठीक। कौन से क्रम की हैं? 15वें। किस जनजाति से आती हैं? तो संथाल जनजाति से आती हैं। किससे आती हैं? संथाल जनजाति से आती हैं, ठीक है, संथाल जनजाति से। और किस राज्य से ये बिलोंग करती हैं? तो इनका राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा से है, ठीक है। किससे बिलोंग करती हैं? उड़ीसा से। कहाँ की गवर्नर रह चुकी हैं? तो ये हमारी कहाँ की गवर्नर रह चुकी हैं? बताइए फटाफट, कहाँ की गवर्नर रह चुकी हैं? बताइए। ये हमारी कहाँ की? ये झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं, ठीक है। झारखंड की क्या रह चुकी हैं? गवर्नर रह चुकी हैं, ठीक है। ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक। इतना सारी चीज़ें मैंने आपको। पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। चलें आगे, चलिए बिल्कुल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 17 करा, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा रोग से जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा होता है, फेफड़े होते हैं, आंत होता है, या हृदय होता है? बताइए। 17 का राइट आंसर बताएंगे। तो 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट, हमारा आंत होती है, जो स्मॉल इंस्टेटाइन। ये हमारी आंत जो होती है, इंस्टेटाइन होती है, दो प्रकार की होती है, छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है, ठीक है। छोटी आंत और बड़ी आंत, तो इसमें से हमारी आंत क्या होती है? प्रभावित होती है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा कि 13 दिसंबर 2021 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स द्वारा किसको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से नामित किया गया? बराक ओबामा को, एंजोलिना जॉली, या जेफ बेजोस को, या एलन मस्क को? 18 का बताइए। तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, एलन मस्क को। किसको? एलन मस्क को, ठीक है। नेक्स्ट, मलेरिया की कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? जो मलेरिया की दवा है कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो सिनकोना के वृक्ष से। किसके वृक्ष से? सिनकोना के वृक्ष से हमें क्या मलेरिया की दवा जो कुनैन होती है वह क्या होती है? प्राप्त होती है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। नीम को हम लोग जड़ी बूटियों में क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। यूकेलिप्टस क्या होता है? इसे जो है वृक्ष या प्लांट समुदाय का आतंकवादी पेड़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या करता है? पानी का यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 20, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है भारत का सिलिकॉन वैली, ठीक है। कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है, ठीक। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा कि 12 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले गैर सरकारी उपग्रह के प्रक्षेपण के 60 वर्ष पूरे हो गए। इस उपग्रह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता? आस्कर फर्स्ट, लैंडसैट 9, या निसार उपग्रह, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 21 का। तो 21 का राइट आंसर ए पार्ट आ जाएगा, आस्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्कर फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। आइए फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन, हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं हमको, ठीक है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में, गोबर गैस जो होती है वह पशुओं के मल से क्या की जाती है? निर्माण होती है। इसमें कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है, CH4, ठीक। क्या होती है? CH4 होती है। क्या होती है? CH4। जब पशु जुगाली करता है तो भी कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। जब जब हमारे धान में, जब धान का पौधा लगाते हैं उसमें सड़ने पे जो उसके जड़ से कौन सी गैस निकलती है? तो भी हमारी क्या आती है? मीथेन ही निकलती है, ठीक है। मीथेन ही निकलती। तो राइट आंसर हमारा ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा, राज्य, यहाँ मैं एक चीज़ लिख दे रहा हूँ, राज्यसभा और विधान परिषद, और क्या हो गया हमारा? विधान, जहाँ जहाँ पे विधान परिषद स्थित है, इसका अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, और किसके लिए? राज्यपाल के लिए। इन तीनों के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा, 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 विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा, इन सभी के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए इसका सदस्य बनने के लिए? तो 25 वर्ष उम्र अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, प्रधान बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। पंचायत, नगर निगम, इन सभी का चुनाव लड़ने के लिए आपकी 21 वर्ष। लेकिन आपका वोट देने के लिए कितनी उम्र होना चाहिए? वोट देने की उम्र कितनी होनी चाहिए? वोट देने की उम्र कितनी होनी चाहिए? मतदाता की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन कह रहा है कि 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना से संबंधित निम्नलिखित में से पर विचार करें। यह दुर्घटना MI
17V5 के हेलीकॉप्टर से हुई थी। इस दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत के अलावा 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवान भी शामिल थे। बिल्कुल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट बताइए कौन सा होगा। अगला पॉइंट है, यह दुर्घटना कोयम्बटूर के सुल्लूर सैन्य अड्डे से वेलिंगटन नीलगिरी जो हमारी हिल्स है के जाने के समय हुई थी। बताइए कौन सा, कथन 1 कथन 2 सही है, कथन 1 सही है, सभी कथन सही हैं। बताइए 24 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो 24 का राइट आंसर डी, सभी कथन हमारे क्या हैं, बिल्कुल सत्य हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर पद्धति पर कार्य करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर पर, एनालॉग पर, या डिजिटल पर, या इनमें से कोई नहीं। 25 का, तो यह किस पे करता है, तो यह डिजिटल कंप्यूटर पर क्या करता है, काम करता है। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर, अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी द्रव अवस्था से क्या होती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, गलनांक, प्लाज्मा, ऊर्ध्वपातन या वाष्पीकरण। 26 का, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, गलनांक। क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट चलें आगे, आइए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु वित्त पोषण से क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। इसमें 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? कौन सा क्षेत्र क्या होगा, बुंदेलखंड होगा, रोहेलखंड होगा, या बघेलखंड होगा, या इनमें से कोई नहीं। 27 का, तो इससे क्या होगा, बुंदेलखंड हमारा सबसे क्या होगा, लाभान्वित होगा। ठीक है, बुंदेलखंड क्या होगा, लाभान्वित होगा। क्वेश्चन नंबर 28 भी यहीं पे बता दीजिए। निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? बताइए इनमें से क्या कार्बोहाइड्रेट, तो आलू से क्या आपको मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है या नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। दूध से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अनाज से भी, लेकिन मुर्गे से जो है, मुर्गे की मांस से हमें जो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण कहाँ से कहाँ तक मेट्रो चलाने का प्रस्तावित था? कहाँ से कहाँ मेट्रो चलाई गई थी? 29 का, तो ये हमारी मेट्रो कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग के बीच में चलाई गई थी। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग के बीच में चलाई गई मेट्रो ट्रेन की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 बता दीजिए, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, कितने माप में अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? कितने माप से अधिक ध्वनि को हम लोग शोर का नाम दिया जाता है? 80 डेसिबल से, 100 डेसिबल से, 120 से, या 140 डेसिबल से। 30 का, पर डे आप लोगों को एक क्या करना है, प्रैक्टिस सेट करना है। मेरे साथ आप जरूर जुड़िए। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट करिए और अपनी तैयारी को जांचिए आप कहाँ से कहाँ तक हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, शोर के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन 31, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई क्या, पिक्सल में होती, किलो में होती, बाइट में होती, या बिट में होती? बताइए किस में होती है? तो यह क्या होती है, हमारी बाइट में होती है। किस में होती है, बाइट में होती है। बच्चे को पता है क्या किस में होनी चाहिए, बाइट में होनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर से भी रहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग 8 मार्च को बनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, चलें आगे, आगे बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 33, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? श्रीमती फातिमा बीवी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती दुर्गा बनर्जी। बताइए 33 का, तो 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट, श्रीमती सुचेता कृपलानी। कौन है? सुचेता कृपलानी है। ठीक है, कौन है? सुचेता कृपलानी है। 34 का राइट आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ठीक है, सबसे पहले आरजे का मतलब राजस्थान है। ठीक है, उसके बाद एमपी है, एमपी के बाद एमएच है, महाराष्ट्र है, उसके बाद आपका यूपी है। ठीक है, ये 4 राज्य हमारे क्या क्षेत्रफल के हिसाब से, चौथा राज्य कौन सा है? यूपी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35वां कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न से दिया गया था? कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, सत्यजीत रे, ए भी नहीं थी, और ए भी नहीं थे, तो कौन थे? सीवी रमन जी थे। कब स्टार्ट हुआ था हमारा भारत रत्न? 1554 से हम क्या भारत रत्न देना क्या किए थे? स्टार्ट किए थे। कब? 1554 से हम लोग भारत रत्न देना स्टार्ट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 बताएंगे। 36 कह रहा है कि भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत में नदी पर
बना सबसे लंबा पुल कौन सा है इसको बताना। गोदावरी सेतु गोदावरी नदी पर, विक्रमशिला सेतु कौन सा किस नदी पे बना है इसको बताना, नेहरू सेतु सोन नदी पर, महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर। कौन सबसे लंबा है इसमें ये बताना 36 का। तो ये हमारा कौन सा महात्मा गांधी सेतु कहाँ पे, पटना में है। ये हमारा कहाँ पे, गंगा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 बताइएगा। किसी क्षेत्र का औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है। वृक्षों की संख्या का योगदान इसमें नहीं होता, बाकी सभी का क्या होता है, योगदान होता है। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको बताएंगे। जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश वन निगम जो 1974 में, ठीक है, 25 नवंबर 1974 में आपका वन निगम क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, तो आप बताएंगे 38 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 38 क्वेश्चन मैंने कराया है जीके जीएस का, ठीक है, और विद डिटेल के साथ अगर जोड़ लिया जाए तो कम से कम 100 क्वेश्चन तो मैं पर डे कराता हूँ। एक स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने पूरा डिटेल से कराता हूँ। तो आप लोग अगर इस तरह की वीडियो और प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इंद्रेश जीएस क्लासेस पे जुड़ना ना भूलें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके बाद आपको हिंदी की क्लास देखने को मिलेगी, तो हिंदी की क्लास भी आप लोग जरूर देखिए। वहाँ से आपके 37 में से कम 36 लाने का टारगेट आप लोग रखा करिए, ठीक है। इसमें अगर आप लोग अभी भी 25 हैं, 26 हैं जिनका आ रहा, उनकी समझिए बहुत बेस्ट तैयारी है, और एग्ज़ाम आते आते मैं उन लोगों को 30 से 35 क्वेश्चन तक ले जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आपके एक टारगेट बनाइए कि हमारा 120 प्लस, 150 में 120 प्लस नंबर रहे, ठीक है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक बैठ हार कर ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन वर्दी भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो अगर वर्दी आपका टारगेट है तो वर्दी लेके ही रहना है, ठीक है। वर्दी के साथ कोई नाइंसाफ़ी, या तो आप ये कितने दिन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आज आपका 4 तारीख हो गई, ठीक है, आपके पास समय कहाँ है। अगर आप यही 30 से 35 दिन अगर मतलब पूरी रात जाग के अगर पढ़ लिए, आप कम सोए, तो समझिए आपको पूरी लाइफ क्या है, आराम है। अगर आप यही सो के बिता दिए 30 से 35 दिन, तो आप सोचिए पूरी लाइफ आपको क्या ही करना पड़ेगा। तो फिर सो के ही बिताइएगा, दुख ही दुख भरा हुआ, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।